न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजरायली सेना ने हमास के दावों को किया खंडन। वीडियो जारी कर मौत के आंकड़ों को लेकर किया सवाल। आईडीएफ ने खाई हिजबुल्लाह के अस्तित्व को खत्म करने की कसम। पिछले 12 घंटों में सेना ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। हमास से बदला लेने के लिए वेस्ट बैंक में घुसी इजरायली सेना, 3 फलस्तीनियों की हत्या। अब आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इजरायली सेना ने हमास के दावों को किया खंडन। वीडियो जारी कर मौत के आंकड़ों को लेकर किया सवाल। इजरायली रक्षा बल ने गुरुवार को फलस्तीनी पक्ष के उन दावों का खंडन किया है। गाजा में अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में बम विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ था। आईडीएफ ने हमास के उन दावों पर भी सवाल उठाए हैं कि विस्फोट में कई लोग मारे गए। आईडीएफ ने कहा है कि फुटेज में आग के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वह शव है। इजराइल रक्षा बल ने गुरुवार को फलस्तीनी पक्ष के उन दावों का खंडन किया है। गाजा में अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में बम विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ था। आईडीएफ ने हमास के उन दावों पर भी सवाल उठाए हैं कि विस्फोट में कई लोग मारे गए। एक वीडियो ब्रीफिंग में आईडीएफ ने प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्रिकस ने इजरायली पीएम के बयान को दोहराते हुए कहा है कि अस्पताल विस्फोट के पीछे इस्लामिक जिहाद था। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि रॉकेट कार पार्किंग में विस्फोट हुआ था और ऐसा नहीं लगता है कि हमले में 500 लोगों की मौत हुई है। हमले में मारे गए लोगों के शव कहाँ है? आईडीएफ ने प्रवक्ता से एक वीडियो का विश्लेषण करते हुए कहा, हम देख सकते हैं कि यह क्षेत्र काफी काला है। ऐसा लगता है कि वहां घटना के वक्त भीषण आग लगी थी। यह वास्तव में वह हिस्सा है जहां रॉकेट के विस्फोट हुआ था। मैं देख रहा हूं कि यहाँ लगभग 15 कारें हैं जो गिरे हुए रॉकेट से प्रभावित हुई है। मुझे आग के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा है वह शव। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईडीएफ ने खाई हिजबुल्लाह के अस्तित्व को खत्म करने की कसम। पिछले 12 घंटों में सेना ने ली ताबड़तोड़ कार्रवाई। आईडीएफ ने एक्स पर जानकारी दी है कि लेबनान की ओर से इजराइल पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। लेबनान की ओर से पिछले 24 घंटों में इजराइल की सीमा में 9 रॉकेट दागे गए, जिसमें 4 को एरियल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स अब लेबनान में लॉन्चिंग साइट पर स्ट्राइक कर रही है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 13वां दिन है। इस बीच लेबनान से भी इजराइल पर हमले लगातार जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक लेबनान की ओर से इजराइल की सीमा में एक बार फिर 9 रॉकेट फायर किए गए हैं। इजराइल की सेना ने एक्स पर ट्वीट कर पिछले 24 घंटों में लेबनान ने क्या किया और इजराइल ने उसका जवाब कैसे दिया, इसके बारे में जानकारी दी है। लेबनान से दागे गए 9 रॉकेट आईडीएफ ने एक्स पर जानकारी दी है कि लेबनान की ओर से इजराइल पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। लेबनान की ओर से पिछले 24 घंटों में इजराइल की सीमा में 9 रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें 4 को एरियल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है। आईडीएफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि लेबनान की तरफ से इजराइल की ओर से कई एंटी ट्रैक मिसाइलें दागी गई है। वही इजरायली डिफेंस फोर्स अब लेबनान को लॉन्चिंग साइट पर स्ट्राइक कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमास से बदला लेने के लिए वेस्ट बैंक में घुसी इजरायली सेना, 3 फलस्तीनियों की हत्या। गुरुवार तगड़े कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अलग अलग घटनाओं में इजरायली बलों द्वारा 2 किशोरों सहित 3 फलस्तीनियों की हत्या कर दी गई है। इजरायली सेना ने रामलाल व पश्चिम में बदरस गांव में हमला किया, जिसमें एक युवक ग्रेबियर अवाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमले में एक अन्य फलस्तीनी युवक भी घायल हो गया है। फलस्तीनी आधिकारिक समाचार गुरुवार को तगड़े कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अलग अलग घटनाओं में इजरायली बलों द्वारा किशोरों सहित इन फलस्तीनियों की हत्या कर दी गई है और रामलाल पश्चिम में बुद्रक गांव पर हमला किया है, जिसमें एक युवक ग्रेबियर अवाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शरणार्थ शिविर में इजरायली सेना का हमला। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के हमले में एक अन्य फलस्तीनी युवक घायल हो गया है। घटनाओं में बेथलेहम में दक्षिण में एक शरणार्थी शिविर में सिर में गोली लगने से एक 14 वर्षीय लड़के की मौत हो गई है। वहीं तुलकार्म शहर में इजरायली सेना की गोली लगने के बाद 16 वर्षीय एक लड़के की भी मौत हो गई है। इजरायल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। इजरायली फलस्तीन हिस्सा में वेस्ट बैंक में दर्जनों फलस्तीनी मारे गए हैं। फलस्तीन आतंकवादी समूह हमास के घातक हमले के जवाब में इजरायल गाजा पट्टी में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।